नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं एज पार्ट 2, यानी एज से रिलेटेड जितने भी सम्स, जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उनका मैंने पार्ट 1 कवर कर लिया है। और आज हम लोग सीखने जा रहे होंगे पार्ट 2, जहां कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हम देखने को कोशिश करेंगे और उनको सॉल्व करने का भी कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक के साथ में। ठीक है, तो आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट है कि बने रहिए। अभी से लेकर के जीडी जितना भी एग्जाम होगा, हम आपको कंटिन्यूटी बना करके पूरे के पूरे वीडियोस आपको हम देते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ वीडियो में बने रहना है, और बाकी अगर पसंद आएगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है अपना क्या है यहाँ पे कि द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। हमने कल भी आपको उस दिन भी बताया था, पार्ट 1 में जो कवर किया है उसमें भी आपको बताया है। आपको एज वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें याद रखना है। 2 चीज़ें याद रखना है। वो कौन सी 2 बातें मैंने बताया? डिफरेंस वाला चेक करना है। अगर डिफरेंस सेम है, डिफरेंस अगर इक्वल है तो आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ईजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। और अगर डिफरेंस में कोई अंतर आता है तो आप उसको सेम कर लेंगे। यही 2 बातें हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। बाकी कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी करेंगे, जरूर देखिएगा लास्ट तक। कह रहा है आपसे कि ए और बी का जो है प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 15:8। ये क्या लिख लिया मैंने? 15:8। फिर कह रहा है आपसे कि 8 साल बाद देयर एज विल बी इन द रेशियो ऑफ 17:10। यानी 8 साल बाद बोला तो 8 लिख के प्लस का साइन दीजिए, ताकि आपको पता लगे कि आप क्या कर रहे हैं। 8 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है ये, और अगर पहले का दिया रहता तो माइनस करते। तो 8 साल बाद जो रेशियो है गिवन वो कितना है मेरे भाई? 17:10 का। सही है बात। आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज ए एंड बी। ए एंड बी का रेशियो क्या होगा आज से 10 साल बाद। यानी आपसे पूछा है कि 10 साल बाद रेशियो क्या होगा आज से। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में। फिर से 2 चीजें आपको चेक करना है ना। क्या चेक करना है? यहां का डिफरेंस चेक करो, 15 और 8। तो बोलोगे सर कितना? 7। कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर 7 है तो नीचे भी डिफरेंस कितना आना चाहिए? 7। चेक करो, 10 और 17 का डिफरेंस देख लो, कितना आ रहा है? 7। यानी ये रास्ता पूरा क्लियर है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। पहला चीज़ हमने क्या कहा, आपको डिफरेंस चेक करना है। ऊपर वाले का चेक करो, कितना आया? 7। नीचे वाले का भी चेक किया, कितना आया? 7। अब आपको क्या कर लेना है, साइड वाला भी चेक करो। 8 से 10 का डिफरेंस कितना? 2। और यहां भी 15 से 17 का डिफरेंस कितना? 2। देख रहे हो, ये 2 चीजें आपको चेक करना है हर बार। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो फिर आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला जो काम है वो क्या है, इसको आराम से आप चेक कर लिए। पहले इसको चेक कर लिया, 15 और 8, तो कितना मिला गैप? 7 का। नीचे भी आप चेक कर लेंगे, 7 और 10, ओह सॉरी 17 और 10, माफ करना, हाँ 17 और 10। यहाँ भी गैप कितने का? 7 का। उसके बाद आप इस साइड वाला में गैप चेक करोगे तो यहाँ कितने का? 2 का। फिर आप इस साइड वाला का चेक करोगे, यहाँ भी कितना? 2। यानी रास्ता पूरा क्लियर है करने के लिए सम्स, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला। ठीक है, अब आप कह सकते हैं इसी बात को कि ये जो 2 यूनिट का सर डिफरेंस आया होगा, 8 से 10 जो हुआ होगा, या यूँ कह ले कि 15 से 17 हुआ होगा, इसका कारण क्या रहा होगा जानते हैं? ये 8 साल रहा होगा, है ना। ये 8 साल बाद रेशियो चेंज हो गया, है ना। तो आप इस बात को आसानी से कह सकते हैं कि सर ये 8 साल बाद के वजह से ही ये 2 यूनिट का डिफरेंस आया होगा। समझ रहे हैं बात? पार्ट 1 में भी ये चीज़ बताया था आपको। तो अब आप आसानी से बोल सकते हैं कि 2 यूनिट का सर वैल्यू कितना है? तो 8 साल। तो 1 यूनिट का सर कितना हो जाएगा? 4 साल। कोई दिक्कत नहीं। तो सर ऊपर वाले को देख ले, हाँ बिल्कुल देख लीजिए। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60। और 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 32।
समझिएगा इस बात को। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4 है तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60। 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 गुने 4 यानी 32। सही है इस बात को। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि 10 साल बाद रेशियो बनाओ। तो देखो ये प्रेजेंट एज का रेशियो था, तो हमने जब प्रेजेंट में निकाला तो ये कितने का हुआ? ए 60 का। ये कितने का हुआ? 60 का। आपसे पूछा जा रहा है कि 10 साल बाद बताओ। आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस 10 साल जोड़ दो। तो अब ये कितना बन गया? 70। और इसमें भी आप 10 साल जोड़ दो। अब ये कितना बन गया? 42। अगर 10 साल अब आप यहाँ भी जोड़ दोगे तो कितना बन गया टोटल? 42। अब इसी का आपको रेशियो पूछा है, तो देखो ए का कितना आया? 70 और बी का कितना आया? 42। सही है बात। इसको आप काट लो, है ना। 7 से काटोगे 10 बार में, 7 छक्के 42। 2 से काटो 5 बार में, 2 से काटो 3 बार में। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से आप इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाता? 5:3। समझ रहे हैं बात? अगर बोलोगे कि सर इसमें बैठा के क्या अलग आंसर आएगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ भी आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आप क्या बोलोगे? मैं हर वीडियो आपको बताते आ रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ये तो पहले वाले इक्वेशन में हमने आपको बैठा के दिखाया। अब आपको मैं दूसरे वाले में भी दिखाता हूँ कि आंसर कैसे आ रहा है। देखिए आपने क्या कहा कि सर यहाँ पे 2 यूनिट का गैप था, किस वजह से आया होगा? 8। तो आपने अभी कहा था ना कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 8। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो अब अगर इस वाले में पुट करोगे ना तो भी सेम ही आंसर आएगा। देखो कैसे? 17 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 68, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4 तो 17 यूनिट का कितना हो जाएगा? 17 × 4 तो 68। और बी का कितना है? 10। तो 1 यूनिट का अगर 4 तो 10 यूनिट का कितना? 40। इस बात में कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखने वाला है बात है यहाँ पे कि ये क्या है ना, 8 साल बाद का है। क्या है? 8 साल बाद का। आप खुद ही बताइए, टोटल आपको जोड़ना था 10 साल। टोटल बोला है ना कि 10 साल बाद बताओ, टोटल कितना जोड़ना था? 10 साल। लेकिन आपने ऑलरेडी 8 साल यहाँ पे जोड़ा हुआ रेशियो में, यानी ये 8 साल बाद, प्रेजेंट का 8 साल बाद का ही है। टोटल अगर आपको 10 साल जोड़ना था तो आप तो 8 साल ऑलरेडी जोड़ चुके हैं ना इसमें, 8 साल। और कितना साल आप जोड़ोगे? तो मात्र 2 साल। तो इसमें भी आप 2 साल जोड़ लो, कितना हो गया? 70। और यहाँ भी आप 2 साल जोड़ दो, कितना हो गया मेरे भाई? 42। और इसको आप जब फिर से कैंसिल करोगे तो 7 से 10 बार में, 7 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में। देख रहे हो कोई आंसर पे रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कोई भी मतलब डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में, सेम का सेम आएगा। आप दोनों में से किसी भी पुट करोगे सेम का सेम आएगा। ठीक है? अगर अच्छा लग रहा होगा ट्रिक, है ना, तो ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल आज का क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही आप अच्छे से समझने का भी कोशिश करिएगा। ठीक है? क्या कहा जा रहा है, लेकिन इसको भी उड़ाएंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ में। कैसे? देखो, द एज ऑफ ए एंड बी, 4 साल पहले हमने क्या कहा? जो 2 चीज़ आपको हर बार याद रखना है, किसी भी क्वेज में, किसी भी तरह का क्वेश्चन जब भी रेशियो से आता है ना एज में, 2 चीज़ें हर बार खाली याद रखना, वही 2 चीज़ें। समझ रहे हो ना कौन सा 2 चीज़ें? वही वाला 2 चीज़ें, है ना। चलो देखते हैं। ए और बी कह रहा है 4 साल पहले 5:7 का रेशियो था। चलो ए और बी 2 प्राणी का नाम लिखो। 4 साल पहले तो 4 लिखो प्यारा सा। 4 साल पहले 5:7 का इनका रेशियो था। बहुत अच्छी बात है। फिर क्या कहा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि द रेशियो ऑफ देयर एज, उन्हीं लोगों का जो एज है आफ्टर 4 ईयर्स, यानी 4 साल बाद क्या हो रहा है? अभी से 4 साल बाद क्या हो जा रहा है? एज का रेशियो जो है विल बी 7:9। समझ रहे हैं बात?
आप देखो जब 4 साल पहले था तो माइनस का साइन लगाया था, अब ये 4 साल बाद है तो क्या करोगे, प्लस करोगे। ठीक है, 4 साल बाद क्या का रेशियो है, तो 7:9 का। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आराम से लाइन टानो। फिर से वही दो बातें आपको याद रखना है। क्या, ऊपर का डिफरेंस चेक करो मेरे भाई, कितना, 2 का, कोई असुविधा बिल्कुल भी नहीं। नीचे का भी चेक करो आप, तो क्या आ रहा है गैप, 2 का, यानी रास्ता क्लियर है। अब एक बार साइड में भी चेक कर लो, यहाँ भी कितने का, 2 यूनिट का, तो यहाँ भी कितने का आना चाहिए, 2 यूनिट का, यानी रास्ता पूरा क्लियर है। समझ रहे हैं बात। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस जो 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है क्वेश्चन में। देखो ये थोड़ा सा समझिएगा बात को। देखो 4 साल पहले से 4 साल बाद में आओगे तो टोटल कितना साल होगा, ये सोचोगे। देखो 4 साल पहले का ये रेशियो और 4 साल बाद का ये रेशियो, तो 4 साल पहले अगर तुम ध्यान से देखो ये प्रेजेंट एज है ना, इसको समझो, ये क्या है, प्रेजेंट है। अगर कोई आदमी 4 साल पहले है और यहाँ से 4 साल बाद है, तो आप हमको बताइए कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में टोटल कितने साल लगेंगे, ये सोचना है। क्या कहा मैंने, ये 4 साल पहले, सही बात है, और ये क्या है रेशियो, 4 साल बाद का रेशियो है। तो 4 साल पहले से लेकर के 4 साल बाद पहुँचने में समय कितना लगेगा, तो बोलोगे सर 8 साल। कैसे, 4 साल पहले तुम थी तो तुम पहले प्रेजेंट में आओगे तो 4 साल जोड़ोगे। समझ रहे हैं बात को, आप पहले प्रेजेंट में आओगे तो 4 साल जोड़ोगे, फिर आप क्या करोगे ना, इस प्रेजेंट से फिर जाओगे 4 साल बाद तो फिर जोड़ोगे 4, तो टोटल आपने कितना जोड़ा, 8 साल। टोटल आपने कितना जोड़ा, 8 साल। इस बात को समझ पा रहे हैं। तो आप क्या कहोगे फिर से कि सर 2 का जो वैल्यू है वो कितना है, 8। क्यों कहा मैंने ऐसा, कि 4 साल पहले से कोई आदमी 4 साल पहले था, अगर प्रेजेंट में आएगा तो 4 साल उसको जोड़ना पड़ेगा ना, और फिर जाके 4 साल बाद वो आएगा, फिर से आपको 4 साल जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना जोड़ा आपने, 8 साल। तो आपने क्या कहा कि 2 का वैल्यू 8, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 4। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 4। अब आप देखो ये 5 है ना, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4 तो 5 यूनिट का कितना हो गया, 20, और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई। अगर हम 7 को थोड़ा सा यहाँ टानते हैं आप लोगों के लिए समझिएगा, तो 7 4 कितना हो जाएगा, 28। सही है बात। लेकिन ये कब का है, रुको थोड़ा रुको, ये कब का है, ये है 4 साल पहले का। कब का है ये, 4 साल पहले का। देख लो, तो 4 साल पहले का है, और आपसे पूछा क्या है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज एंड बी आफ्टर 12 ईयर्स। 12 ईयर बाद क्या होगा, तो आप खुद ही बताओ। 4 साल पहले कोई आदमी 20 साल का था, तो उसको 12 साल बाद, तो पहले सोचो 4 साल पहले वो 20 साल का था, तो पहले तो उसमें 4 साल जोड़ना पड़ेगा तब वो आएगा प्रेजेंट में। समझ रहे हो बात को। और फिर 12 साल, तो टोटल आप जोड़ेंगे कितना, 16 साल। कितना जोड़ेंगे, 16 साल। इस बात को समझिएगा। ये कब का है, 4 साल पहले का है। ये कब का है मेरा भाई, 4 साल पहले का है। तो आपको बोला गया 12 साल बाद, तो 4 साल पहले है, तो प्रेजेंट में आओगे तो 4 साल पहले जोड़ोगे। बात समझ रहे हो। अगर मान के चलो अभी हम लोग 24 में है ना, तो 4 साल पहले कहाँ थे, 20 में थे, 2020 में। तो अभी प्रेजेंट में आओगे तो 4 साल जोड़ोगे, और मैं पूछूंगा कि मेरा ये बताओ 12 साल बाद क्या, तो फिर 12 साल जोड़ोगे, तो टोटल कितना हो गया, 16 साल, है ना। तो इस 20 में आप क्या करोगे, टोटल जोड़ दिया 16 साल, तो ये कितना बन गया मेरे भाई, 36। और इसमें भी आपको सेम कर लेना है, 28 में कितना जोड़ लेना है, 16 जोड़ लेना है। तो 28 10 38 और 6 44, है ना। तो रेशियो क्या बनेगा, 36 और 44 का रेशियो बन जाएगा शायद। 4 से काट लोगे 9 बार में, 4 से काट लो 11 बार में, कितना आ जाएगा, 9:11 इज़ द राइट आंसर। अगर ट्रिक पसंद आ रहा होगा तो शेयर
जरूर करिएगा वीडियो को। और आपसे मैं एक काम दे देता हूँ इसी क्वेश्चन में कि सेम डेटा को पुट करके 2 का वैल्यू 8, 1 का वैल्यू 4, आप इस वाले में बैठा करके आंसर चेक करके देखना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये भी आपका किसी ने इसे एग्जाम में पूछा ही हुआ होगा, देख लेते हैं। कह रहा है कि 4 साल पहले द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड राहुल का जो रेशियो था एज का, वो कितना था? 3:4। सही समझे बात ना? देखिए आप आराम से लिख लीजिए इसको। ये रहे हमारे रामू भैया और ये रहे हमारे राहुल भैया। इनका जो 4 साल पहले जो रेशियो था वो कितना था? 3:4। कह रहे आपसे कि इनका जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो है, वो कितना है? 17:22। सही है बात, 17:22। फिर आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित। सुमित का क्या है प्रेजेंट एज? ये तीसरा प्राणी भी आ गया क्या इसमें? सुमित आ गया। पूछ रहा है आपसे कि ये जो सुमित नाम का प्राणी है, इसका क्या एज होगा अगर राम इज 5 years ओल्डर देन सुमित। सुमित का क्या एज होगा ये पूछा है। अगर राम जो है, इफ राम एज 5 years ओल्डर देन सुमित, राम जो है 5 साल बड़ा होगा किससे? सुमित से। अगर सुमित x होगा तो ये कितना होगा? x + 5। ये हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ हम x का कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब क्या है इसका कहने का कि सुमित अगर x होगा तो राम कितना हो जाएगा? x + 5। चलिए पहले पता करते हैं। यहाँ पे वही 2 चीज़ें पहले चेक करते हैं। यहाँ से यहाँ का जब गैप देखा तो 1 आया। कितना आया? 1। और जब हमने यहाँ से यहाँ का गैप देखा तो कितना आ गया? 5। ये रास्ता ठीक नहीं लगा हमको, ये रास्ता ठीक नहीं लगा। इसको रास्ता को ठीक करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे? देखो इनका गैप कितने का था? 1 का। और इनका कितना था गैप? 5 का। आप क्या करेंगे ऐसे केसेस में जहाँ पे रेशियो सेम नहीं होते है ना, रेशियो में कुछ डिफरेंस होता है, वहाँ पे आप क्या करोगे ना, रेसिप्रोकल उसको मल्टीप्लाई करोगे। कैसे? पहला चीज़ तो मैंने क्या किया, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इसका डिफरेंस। अब ये जो 5 है ना, इसको ऊपर में गुना कर दो। सही है बात। और ये जो 1 है ना, उसको नीचे से गुना कर दो। कर पाओगे? मैंने क्या कहा, पहले डिफरेंस लिखेंगे आप ऐसे केसेस में जहाँ पे रेशियो सेम नहीं होता है। ठीक है, उसको क्या करेंगे आप, यहाँ पे नीचे वाले को ऊपर से कर दो और ऊपर वाले को नीचे से कर दो। पार्ट 1 में भी एक क्वेश्चन मैंने इस तरह से कराया आपको। अब आप देखो कितना बन जाएगा। ये 5 का गुना 3 से करोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? 15। अब ये 1 को आप भूल जाइए, 5 को गुना 3 से किए हो गया 15, 5 को गुना 4 से किए तो हो गया 20। सिमिलरली 17 का गुना अगर 1 से करेंगे तो बनेगा 17, और 22 का गुना अगर 1 से करेंगे तो बनेगा कितना? 22। बोलोगे सर हुआ क्या? हुआ ये कि अब अगर आप चेक करेंगे तो अब ये रेशियो बराबर हो चुका है। कैसे? चेक करो, जहाँ मैं यहाँ पे चेक करता था जिस तरह से, आप भी अब चेक करिए उसी को। देखिए 15 और 20 में कितने का डिफरेंस? 5 का। और 17 और 22 के बीच में कितने का? 5 का। बराबर हो गया ना दोनों रेशियो। और देखो 20 और 22 के बीच में कितने का डिफरेंस? 2 का। देखो 15 और 17 का कितना? 2 का। हो गया। यही तो काम करना था, बस यही छोटा सा काम आपको कर लेना है। अब आप बोल सकते हैं ये जो 2 यूनिट का वैल्यू है, ये 2 यूनिट का वैल्यू है ना, वो कितना है? तो 4 साल अगर मान के चलो पहले का रेशियो है और ये प्रेजेंट का रेशियो है, तो 4 साल पहले का ये रेशियो था और प्रेजेंट का ये रेशियो हो गया है ना। तो 2 साल पहले 2 का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा आपका?
ठीक है, तो देखिए अब आप कह सकते हैं इस बात को कि 2 यूनिट का जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे ये 4 था ना 4 साल पहले, यहाँ भी क्या है ये 4 साल पहले का है, और ये क्या है प्रेजेंट का है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं कि 2 जो है ना, देखो ये जो 2 का जो गैप आया किस वजह से, ये 4 साल की वजह से। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 4, 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 2, 1 यूनिट का क्या हो जाएगा 2। अब आप जरा बताइए हमको, अगर ये प्रेजेंट वाला है, इस बार इसको ले लेते हैं, तो पूछा क्या है आपसे कि व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ सुमित। सुमित का क्या होगा प्रेजेंटेज, अगर राम 5 साल ओल्डर देन सुमित, राम जो है 5 साल बड़ा है किससे, सुमित से। तो पहले राम का निकाल लेते हैं, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2, तो राम कितने का है 17 का है, 17 × 2 यानी 34 साल का हो गया राम। कितने साल का हो गया 34 साल का। पूछा गया है किसका, व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ सुमित इफ राम इज 5 ईयर ओल्डर। यदि ये 5 साल अगर बड़ा है, राम अगर सुमित से 5 साल बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि सुमित जो है राम से 5 साल छोटा है। बात समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं कहता हूं कि हम आपसे 5 साल बड़े हैं, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि आप हमसे 5 साल छोटे हैं, बात दोनों बराबर है। तो आप अगर देखोगे ये अगर 34 साल है, तो इसका एज कितना हो जाएगा 5 साल कमा देंगे, समझे कि नहीं, क्योंकि बोला है ना। तो किसका, इसका एज कितना हो जाएगा फिर, किसका पूछ रहा था हमसे, कहाँ गया सुमित का। तो सुमित का 34 में से 5 घटा लेंगे यानी 29 साल। तो आप खुद ही देखो ना, जब सुमित का आप लिखेंगे ना 29, तभी ना ये 5 साल बड़ा होगा इससे, है ना, सिमिलर बात है। ठीक है, तो ये लॉजिकल सवाल, एज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, सारे के सारे लॉजिकल होते हैं। आप सोचेंगे, है ना, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल, CGL 2019 में पूछा हुआ ये सवाल है, इसमें CGL 2019 में। चलिए आपको बताते हैं कैसे किया जा सकता है, ध्यान से पढ़े। तो क्वेश्चन पहले पढ़ो ठीक से। आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते सही से, इसलिए नहीं कर पाते हैं। पहले क्वेश्चन समझिए कि पूछा क्या जा रहा है आपसे। देखो, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड, 4 साल पहले 26 साल। इस बात का क्या मतलब है कि एवरेज एज जो था हस्बैंड का, वाइफ का और देयर चाइल्ड, है ना, उनके बच्चे का 4 साल पहले जो है 26 साल था। एंड दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 3 years ago was 22 years। तो पूछा है कि व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड का क्या है प्रेजेंटेज। देखो अप्रोच क्या लगाएंगे, कैसे, आराम से सीखो। पहले क्या कहा पहला लाइन कि एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड, 4 साल पहले 26 साल था। ये बताओ एवरेज क्या होता है। एवरेज आपको मैं पता है, अगर है अच्छा बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ को पढ़ेगा एवरेज क्या होता है। अगर मैंने लिखा कि 38 प्लस का 42 प्लस का 36, अगर मैं आपको बोलूँ इन नंबर्स का एवरेज निकालो, तो आप क्या करोगे, सारे को जोड़ोगे और इसको 3 से डिवाइड कर दोगे। दिस इज बेसिकली द एवरेज। समझ रहे हैं बात। यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा ही करना है। क्या करना है आप समझेंगे। सॉरी, हस्बैंड है, वाइफ है और चाइल्ड है। 4 साल पहले जो है 26 साल है, तो 4 साल पहले 26 साल है, 26 साल लिख लोगे यहाँ पे, सही है बात, 26 साल यहाँ पे लिख लोगे। 3 लोग हैं, कितने लोग हैं 3 लोग, तो इसको पहले 3 से गुना कर लो, ये निकल गया इनका प्रेजेंटेज। यानी तीनों का जब आप प्रेजेंट एज जोड़ोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगा, सही है बात। लेकिन ये कब का है मेरे भाई, प्रेजेंट का है। ये आपको कब का बोल रहा है, 4 साल पहले का बोल रहा है। 4 साल पहले ये लोग 78 साल थे, माफ़ करिएगा, 4 साल पहले जो है इनका जो एवरेज था ना वो 26 था। कितना था 26, 4 साल पहले। तो जब आप इनको प्रेजेंट में लाओगे ना, तो प्रत्येक में आपको 4 साल जोड़ना पड़ेगा, है ना। इस बात को क्लियर है।
कि अगर कोई आदमी का 3 लोगों का एवरेज 4 साल पहले 26 करके था, तो 26 या 78 ये साल है, कब का है ये? 4 साल पहले का है ये। तो अब आप बताओ 78 में आप फिर कितना जोड़ोगे जब प्रेजेंट में आ जाओगे? तो 4 साल 4 साल 4 साल तीनों में जोड़ना पड़ेगा आपको। 3 लोग है ना, देखो यहाँ पे हस्बैंड है, वाइफ है और क्या है आपका, एक चाइल्ड है। तो तीनों में 4-4 साल जोड़ोगे, तो तीनों में 4-4 साल अगर आप जोड़ोगे ना तो कितना हो जाएगा? 78 और 12 90 साल। यानी आप इस बात को कह सकते हैं कि तीनों लोगों का जो प्रेजेंट में एज होगा जोड़ने से वो कितना हो जाएगा? 90 साल। ठीक है, तीनों लोगों का जोड़ने से, यानी इसमें हस्बैंड भी होंगे, वाइफ भी होंगे और उनका बच्चा भी होगा। प्रेजेंट एज कितना होगा उनका तीनों का जोड़ के? 90 ईयर्स। सही है बात। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। फिर कह रहा है आपसे कि एंड डेट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 3 years ago 22। दूसरा कॉलम पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि आपसे कि वाइफ और चाइल्ड 3 साल पहले जो इनका जो एवरेज एज था वो कितना था? 22 साल। तो 3 साल पहले इनका अगर एवरेज एज 22 साल था तो 2 लोग थे, तो 22 दूना कितना हो जाएगा? 44। लेकिन ये कब थे? ये कब थे? ये थे आपके 3 साल पहले। 3 साल पहले वाइफ और उनका जो बच्चा था वो 44 साल का था, दोनों का एज मिला करके। तो अगर आप प्रेजेंट में आओगे फिर से तो क्या करोगे? दोनों में आप जोड़ोगे 6 साल, मतलब 3 साल और 3 साल, क्योंकि ये आपका वाइफ का भी बढ़ जाएगा 3 साल प्रेजेंट में और बच्चे का भी बढ़ जाएगा 3 साल। जैसे मैंने यहाँ पे बढ़ाया ना 4 साल 4 साल 4 साल सब में, तो यहाँ भी आपको वही काम करना है। ये कब का है मेरे भाई? 3 साल पहले का है। अब ये कब आएगा? अगर आपको प्रेजेंट में आना है ना तो क्या करोगे आप? 3 साल आप ऐड करोगे दोनों में। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या करोगे? जब इनमें से आप 6 साल जोड़ोगे दोनों का, अब ये कितना हो गया प्रेजेंट में? 50। प्रेजेंट में 50। आपसे पूछा क्या है कि हस्बैंड का बताओ। अब आप एक चीज़ क्लियर बताइए हमको, जब तीनों को आपने जोड़ा था तो आया कितना था? 90। यानी इनमें तीनों लोग थे, हस्बैंड भी, वाइफ भी और उनका बच्चा भी। यहाँ पे जो है वाइफ और चाइल्ड ही है, तो टोटल अगर 90 ईयर्स सबका मिला करके है और वाइफ और चाइल्ड अगर 50 साल है तो 40 साल हस्बैंड होगा। इस बात को हम कह सकते हैं। हस्बैंड कितने के होंगे? 40 साल के, क्योंकि तीनों का अगर एज मिला करके 90 ईयर्स है और वाइफ और चाइल्ड इन दोनों का मिला करके अगर 50 ईयर्स है, तो जो गैप आ रहा होगा किसका आ रहा होगा? हस्बैंड का। तो आंसर कितना होगा अपना? 40 साल। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। रिक्वेस्ट आपसे यही है कि क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, क्या कहा जा रहा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ा करिए, पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार आप क्वेश्चन अगर समझ गए तो बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम आपको बहुत सारे करवा चुके हैं, इसी वीडियो में करवाया, पार्ट 1 में करवाया। आपसे अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो रिक्वेस्ट ये रहेगा कि इसको थोड़ा पॉज करिएगा वीडियो को, एंड दिस क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ सर बना पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको पॉज करिएगा, खुद से बनाइएगा। बन जाए तो आप सीख चुके हैं, सीख रहे हैं, और नहीं बने तब तो ये है आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉज करके मेरा रिक्वेस्ट जरूर है कि आप इसको सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं। कह रहे हैं कि 4 साल पहले द रेशियो ऑफ ए एंड बी, 4 साल पहले द रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो रेशियो है 4 साल पहले मेरा भाई कितना है? तो कह रहा है आपसे कि 9:13। 9:13। कह रहा है कि 8 साल बाद 8 ईयर हिंस, हिंस का मतलब होता है बाद में, आफ्टर जो आप कहते हैं। 8 साल बाद ये वाला कितना हो जा रहा है मेरे भाई? तो ये हो जाता है 3:4, है ना। फिर से वही बात, 2 चीज़ें आपको देखना है ना। हम आपको 2 चीज़ें फिर से आपको देखना है कि इनको देखो पहले आप,
डिफरेंस कितना आया मेरे भाई 4। इनको देखो आप, डिफरेंस कितना आ गया 1, यानी आपको डिफरेंस सेम करना होगा। ठीक है, करते कैसे हैं देखो, यहाँ पे ये 4 का डिफरेंस था तो यहाँ 4 लिख लो, और यहाँ ये कितने का डिफरेंस है 1 का, 1 लिख लिया। इसको क्या करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, कर लीजिए, यानी ऊपर वाले को 1 से कर लीजिए और इसको आप 4 से कर लीजिए, कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं। देखिए 9 1 जा 9, और 13 को अगर एक बार पढ़ोगे तो कितना होगा 13 होगा, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। 9 को अगर एक बार पढ़ोगे तो 9 होगा, और 13 को भी एक बार पढ़ोगे तो 13 होगा, कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं। इसको देखो 3 को 4 बार पढ़ोगे तो 12 होएगा, और 4 को 4 बार पढ़ोगे तो 16 होगा। बोलोगे सर क्या चेंज आया, कुछ भी चेंज नहीं आया, सिर्फ रेशियो को हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। हाउ, अब आप चेक करो इसको, 9 से 13 के बीच में कितने का डिफरेंस, तो 4 का। यहाँ भी देखो क्या हो गया 4 का, यहाँ भी देखो 3 का, तो इस तरफ भी 3 का। यही सेम करना है आपको हर बार क्वेश्चन में। अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे कि एज के क्वेश्चन को कैसे सेकेंड्सों में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप क्या कहोगे, इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये 3 यूनिट का ये जो गैप है ना, किस वजह से आया होगा मेरे भाई, जो 3 यूनिट का गैप है ना, किस वजह से आया होगा। देखिए 4 साल पहले और 8 साल बाद, तो अगर आप बात करें 4 साल पहले तो प्रेजेंट में आओगे तो कितना जोड़ोगे 4, तो आप पहुंच जाएंगे प्रेजेंट में, और 8 साल बाद तो फिर से आप 8 साल जोड़ोगे, तो टोटल कितना जोड़ोगे 12 साल। तो आप इस बात को कह सकते हैं कि 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है 12। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो 9 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा भाई 36, है ना, और 13 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 52। आपसे देखो आप क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज 4 ईयर हिंस, 4 साल बाद। तो ज़रा बताइए हमें, ये जो आपने 36 निकाला है ये कब है 4 साल पहले, तो प्रेजेंट में आओगे 4 साल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 40। मैंने क्या कहा, ये 4 साल पहले का था, आपसे पूछा है 4 साल बाद बताओ, तो 4 साल पहले ये कोई इंसान है जो 36 साल का है 4 साल पहले, तो प्रेजेंट में वो कितना होगा 40, और फिर आपको 4 साल जोड़ना है तो कितना हो जाएगा इसका एज 44। कोई दिक्कत इस बात में बिल्कुल भी नहीं। अब आप देखो इसको 52, कोई इंसान 4 साल पहले 52 साल का था तो प्रेजेंट में कितना होगा 56, और 4 साल और जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 60। 4 से काटो इसको 11 बार में, 11 है कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, और 4 से इसको आप काटेंगे तो 15 बार में, यानी रेशियो विल बी द 11:15, यानी ये वाला आपका सही जवाब। उम्मीद करते हैं कि आप एज के क्वेश्चन को इस तरह के अगर एग्ज़ाम में आएगा तो कर लेंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक और डिफरेंट तरीके के सवाल। कह रहा है कि 5 साल पहले 5 years ago the average age of 4 person, 4 साल पहले 5 साल पहले 4 लोगों का जो एवरेज एज था 40 साल था, 40 साल था। ठीक है, तो क्या कहा इसने कि 5 साल पहले जो एवरेज एज था 4 पर्सन का वो 40 साल था। तो 4 पर्सन 40 साल, तो टोटल कितना हो गया 160 ईयर्स। लेकिन ये कब है 5 साल पहले का, यानी जब भी कोई आदमी रहा होगा 160, 4 लोग मिलकर रहे होंगे 160 5 साल पहले। तो अगर आप प्रेजेंट में आओगे तो इन चारों लोगों में 5 साल करके आप जोड़ोगे तो टोटल कितना जोड़ोगे आप इसमें 20 साल जोड़ोगे, तो टोटल कितना हो गया ये 180 साल हो गया इन 4 लोगों का जो एज होगा प्रेजेंट में जोड़ के। सही है बात, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि अगर एक न्यू पर्सन, इफ़ अ न्यू पर्सन ज्वाइंस द ग्रुप
इस ग्रुप को अगर एक नया आदमी ज्वाइन करता है, देन द एवरेज ऑफ द 5th पर्सन एज क्या होगा, है ना। इफ अ न्यू पर्सन ज्वाइंस द ग्रुप नाउ देन, ठीक है। तो थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन गलत हो चुका था। क्या कह रहा है कि इफ़ अ न्यू पर्सन ज्वाइन द ग्रुप, अगर एक नया आदमी आता है और ज्वाइन करता है ग्रुप को, तो एवरेज ऑफ द एज ऑफ द ऑल 5 पर्सन, सारे के सारे जो 5 लोग हैं उनका जो एवरेज हो जाता है 46 साल, है ना। तो पूछा है कि द एज ऑफ द 5th पर्सन, ठीक है, ये आपसे पूछा है। फिर से समझा देते हैं क्वेश्चन आपको। कह रहा है कि 5 साल पहले 4 लोगों का जो एवरेज था ना वो कितना था, 40। 40 × 4 160, और अगर आप प्रेजेंट में आओगे तो हर में जोड़ लो 4 साल करके, है ना, सॉरी 5 साल करके, तो 20 साल हो गया। फिर आपसे कह रहा है कि इफ़ अ न्यू पर्सन ज्वाइंस द ग्रुप, तो 5 का जो एवरेज हो जाता है ना वो कितना हो जाता है, 46। तो अब इस वाले केस में देखो, अब 46 हो जाता है। अगर नया कोई आता है तो पहले देखो क्या था, कितना, 4 थे, अब नया लोग आ गए एक, तो कितना हो गया, 5। तो 46 5 कितना हो जाएगा, 230। बोलोगे सर टेबल याद है, बिल्कुल भी नहीं। जब भी आपको 5 से गुना करना होता है, नंबर को आधा करिए और 10 से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे 230। अब आपसे पूछा गया है कि द एज ऑफ द 5th पर्सन क्या, तो खुद ही देखो ना, 180 और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, यही तो होगा ना, 5वां आदमी का एज का। तो देखो 180 ये है और 230 ये है, तो 20 इधर का 30 उधर का, यानी 50 साल इज़ द राइट आंसर। और ये आपको पूछा हुआ सवाल है एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट में, ये आपका पूछा हुआ एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सवाल है, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का सेशन था। हमने सारे उन क्वेश्चंस को लिया जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो सारे को सारे टाइप ले लिए मैंने। अब आपको करना क्या है, बेसिकली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर कोई इसमें डाउट आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला एक टॉपिक लेने वाले हैं हम लोग, अगला टॉपिक लेंगे, आपको SICI करवा दिया, एज करवा दिया, तो हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं अगला जो है आपका प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज, कोई एक टॉपिक को ले लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।